अभी मैं एमसीबी जिले के जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में हूँ। पीछे देख लीजिए, बहुत बड़ा सा यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है और पीछे देखिएगा, आवाज़ सुनने ध्यान से। यहाँ के जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वही भाषण दे रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर बोला गया और कई आयोजन हुए, नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई कि किस तरह से एड्स फैलता है, बताया जाता है। और बोला भी गया कि एक ही सिरिंज का बार बार प्रयोग करने से, नशा करने से एड्स फैलता है, क्योंकि अगर एक सिरिंज बार बार नसों में डाली जाएगी और अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो एड्स फैल सकता है। लेकिन समझिए, एक तरफ तो प्रशासन इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहा है, समझिए कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आके भाषण दे रहे हैं और वो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और उसी प्रांगण में, ये जो प्रांगण है जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, विवेकानंद कॉलेज है। अब समझिए कि यहीं पर नशे की जो खेप है वो यहाँ पर आपको आसानी से दिख जाएगी। अब देखिए, खाली सिरिंज यहाँ पर कितने पड़े हुए हैं। आप पूरा का पूरा एरिया देखेंगे तो बियर की बोतलवा से लेके ना ये सिरिंज उरिंज पूरा दिख जाएगा, आखिरी तक दिखेगा आपको। आप देख, अब समझिए कि एक तरफ तो प्रशासन भाषण दे रहा है, एक तरफ प्रशासन में बैठे हुए लोग पूरी तरफ कहानी बता रहे हैं। अब देखिएगा, ये पूरी की पूरी नीडल्स है। आप जूम करके दिखाइएगा, आप इधर देख लीजिए, ये पूरी नीडल्स है। आप इधर देख लीजिए, ये पूरी नीडल्स है। आप पूरा का पूरा एरिया देख लीजिए। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं किस तरह से इंजेक्शन के माध्यम से युवा जो है वो नशा कर रहे हैं। अब ये प्रांगण है विवेकानंद कॉलेज का। समझिए, हम उस विवेकानंद की बात कर रहे हैं जिन्होंने देश दुनिया को बताया कि किस तरह से आपको अच्छे कर्म करने हैं। समझिए कि उसी विवेकानंद कॉलेज के परिसर में, जहाँ पर एक प्रशासन इतना भव्य आयोजन कर रहा है और उसके बगल में ही समझिए कि किस तरह से यहाँ पर अवैध जो इंजेक्शन है जिससे नशा किया जाता है उसके खेप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर है तो समझिए कम से कम आज के दिन को इस प्रांगण को कम से कम साफ कर लेना चाहिए था। लेकिन समझिए कि एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक तरफ यहाँ का इस व्यवस्था के पोल खोलते हुए हमारी खबर। समझिए किस तरह से इस मनेंद्रगढ़ जिला के मुख्यालय पे कितनी आसानी से नशा अवेलेबल है। समझिए कैसे कंट्रोल होगा जी, कैसे कंट्रोल होगा एड्स, तो कैसे कंट्रोल होगा नशे का कारोबार। ऐसा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जो यहाँ पर नहीं होगा। लगभग पूरा का पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर है। अब समझिए, आप खुद देख लीजिए कि कितनी भारी संख्या में भीड़ है। अब समझिए, खुद स्वास्थ्य मंत्री जब यहाँ पर आते हैं और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आके लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं तो किस तरह से प्रशासन जो है समझिए कि कितना निष्क्रिय हो चुका है। कि सामने में समझिए कि ये बगल में भाषण है और 10 मीटर की दूरी पर समझिए यहाँ पर नशे का खेप यहाँ पर है। और समझ किस तरह से इंजेक्शन आपको दिखाई दे रही है, किस तरह से सिरिंज आपको दिखाई दे रही है, किस तरह से दिखाई दे रही है खाली शीश यहाँ जिसमें से इंजेक्शन को निकाला गया है और नसों पे गोप करके नशा कर लिया गया है। ऐसे रुकेगा एड्स, ऐसे होगा प्रशासन। और इस तरह से प्रशासन दम भरेगा कि हम 1 दिसंबर को त्यौहार तो मना लेंगे, हमारे टैक्स के पैसे से इतना बड़ा आयोजन हो जाएगा और लगभग लाखों रुपए इस आयोजन में फूंक दिए जाएंगे। उसके बाद में इस तरह से प्रशासन खुली तरह से छूट भी दे देगा नशेड़ियों को। और किस तरह से प्रशासन जो है वो नकेल कसता हुआ नहीं दिखाई दे रही है। अभी आप पूरे वीडियो में देख लीजिए, समझ जाइए कि सरकार कितनी प्रभावशील है, उसकी कार्यशैली कितनी प्रभावशील है। कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के भाषण दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं। पूरा का पूरा विभाग, स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर डटा हुआ है, पूरी ड्यूटी दे रहा है। लेकिन समझ बगल में देख लीजिए कि इसी प्रांगण पे ही, इसी स्कूल कॉलेज के प्रांगण पे ही नशा आसानी से उपलब्ध है और यहाँ पर पूरी सिरिंज उसकी गवाही दे रहा है। तो चलिए, इस खाली पड़ी सिरिंज के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से जो नशेड़ियों को जमावड़ा जो स्कूल को बना दिया गया उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे टैक्स के पैसे जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इस तरह से एड्स कंट्रोल होगा उस पर भी क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुरेंद्र शर्मा, जय हिंद। मंत्री जी, इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है एड्स दिवस की जागरूकता के लिए, लेकिन इसी प्रांगण पे ही ना नशीले इंजेक्शन और सिरिंज प्राप्त हुई जस्ट कुछ देर पहले ही। मैंने बताया कि जन जागरूकता बहुत आवश्यक है और नशीले और जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनके रोकथाम के लिए हम ज्वाइंट रूप से फूड एंड ड्रग्स विभाग, हमारा जो ड्रग्स कंट्रोलर हैं और पुलिस के जो डीजीपी स्तर के अधिकारी हैं, होम मिनिस्टर हैं और मेरी खुद और हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी सबसे बैठकर एक बार वार्ता हो चुकी है। हम लोग ज्वाइंट एक्शन लेने हेतु टीम बना भी दी हैं और निश्चित रूप से ऐसे कोई भी दुकानदार हो या पेडलर हो, कोई भी ऐसे नशीली चीज़ों को जो समाज में बेच रहा है, पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई हम करेंगे। और हमारी पुलिस और हमारी जो ड्रग्स डिपार्टमेंट है वो लगातार मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं और आप देख सकते होंगे कि हमने कई कार्रवाइयाँ भी पिछले 2 साल में किया है।